दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे का संपूर्ण इतिहास। हेमकुंड साहिब सबसे पवित्र सिख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले की पहाड़ियों पर स्थित है। समुद्र तट से हेमकुंड साहिब की ऊंचाई लगभग 4000 किलोमीटर 632 मीटर है। इसलिए माना जाता है कि पवित्र होने के साथ ही यह सिख धर्म का सबसे ऊंचा स्थल है। सिख धर्म में इसकी मान्यता उत्तराखंड में मौजूद 4 धाम जितनी ही है। इसलिए हर साल यहाँ लाखों संगत माथा टेकने आती है। हिमालय की गोद में होने के साथ ही यह 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इस जगह को हेमकुंड पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इन 7 पर्वतों के साथ एक सुंदर झील का निर्माण भी हो रखा है। यहाँ पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। सबसे पहले सिख गुरु गोबिंद सिंह ने उनके द्वारा रचित सिख धर्म ग्रंथ के 10वें ग्रंथ में इस स्थान का वर्णन किया था। जो लोग सिख धर्म को मानने वाले, जो भी 10वें ग्रंथ में श्रद्धा रखने वाले संगत के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मान्यता है सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस स्थान पर देवों के देव महादेव की तपस्या की थी। इसी वजह से इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार टिहरी गढ़वाल के संत सोहन सिंह सत्संग कर रहे थे। सत्संग के बीच में उन्होंने हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का जिक्र किया, लेकिन वो ऐसा समय था जब किसी को भी पता नहीं था कि ये पवित्र स्थान कहाँ है। सत्संग को सुनने वाले सभी लोग संत सोहन सिंह से आगाध उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे। लोगों की मांग पर संत सोहन सिंह ने इस पवित्र स्थान को खोजने का दृढ़ निश्चय किया। जानकारी जुटाने में भी हेमकुंड साहिब कहाँ है, यह जानकारी जुटाने में वो इसके लिए कई स्थानों पर गए, लेकिन निराशा के अलावा उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। संत सोहन सिंह बद्रीनाथ धाम भी पहुँचे। वहाँ से लौटते वक्त उन्होंने पांडुकेश्वर में विश्राम किया। पांडुकेश्वर में कुछ समय बिताने के पश्चात उन्हें पता लगा कि यह पांडवों के पिता राजा पांडु की तपोभूमि है, जिस वजह से इसको पांडुकेश्वर कहते हैं। अब उन्हें अपने प्रश्नों का आधा उत्तर मिल चुका था, लेकिन अब भी उन्हें उन 7 पर्वतों की तलाश थी जहां हेमकुंड साहिब का पवित्र स्थल मौजूद है। एक सुबह संत सोहन सिंह ने देखा कि स्थानीय लोगों को समूह कहीं जाने के लिए नए वस्त्र धारण किए हुए था। उन्होंने उन लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि वे लोग हेमकुंड लोकपाल तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं। फिर संत सोहन सिंह भी उन्हीं के साथ ही हेमकुंड चले गए। वहां पहुंचने पर उन्हें उन 7 पर्वतों के दर्शन हुए जिनकी उनको तलाश थी। काफ़ी टाइम से वो भटक रहे थे। 7 पर्वतों के दर्शन के बाद संत सोहन सिंह खुशी से झूम उठे। अब उनके सामने यह चुनौती थी कि इस स्थान का पता लगाए जहां गुरु गोबिंद सिंह ने भगवान शिव की आराधना की थी। कहा जाता है कि संत सोहन सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह की आराधना करते हुए उनसे विनती की कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं आपकी तपोभूमि तो पहुंच चुका हूं, अब कृपा करके मुझे उस स्थान का भी परिचय दें
जहाँ पर आपने भगवान शिव की आराधना की थी। जैसे ही संत सोहन सिंह की तपस्या पूर्ण हुई, वैसे उनके सामने कमर तक जटा, नाभि तक दाढ़ी, शेर की खाल पहने हुए योगेश्वर महाराज प्रकट हुए। योगेश्वर महाराज ने संत जी से पूछा कि आप किसे ढूंढ रहे हो। संत सोहन सिंह ने जवाब दिया कि वे अपने गुरु की तपोस्थली ढूंढ रहे हैं, तपोभूमि ढूंढ रहे हैं, जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी, जिस स्थान पर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या और आराधना की थी। मैं उस स्थान को ढूंढ रहा हूँ। तब योगेश्वर महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये वही शिला है जहाँ पर वह बैठकर तपस्या किया करते थे। यह सुनते ही संत सोहन सिंह काफी भावुक हो उठे और शिला से लिपट गए। खुशी के मारे वे फूले नहीं समा पा रहे थे। जैसे ही वे योगेश्वर महाराज का आभार प्रकट करने के लिए उनकी तरफ मुड़े तो देखा वो जा चुके थे। संत सोहन सिंह ने भावुक मन से योगेश्वर महाराज के चरणों की धूल माथे पर लगाकर वापस अमृतसर लौट आए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने भाई वीर सिंह को बताया। भाई ये बातें सुनकर वीर सिंह की खुशी का भी ठिकाना ना रहा। वे भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ दोबारा जाओ और प्रकाश दो। और 1936 में उस स्थान पर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब बनकर तैयार किया गया और 1937 में वहाँ पहला प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया, जिसके बाद हर साल सिखों की टोली लाखों की संख्या में दर्शन करने वहाँ पहुँचती है। कहते हैं सिखों के 10वें गुरु ने यहाँ पे तपस्या की थी और ईश्वर के आदेश के बाद उन्होंने धरती पर दूसरा जन्म लिया ताकि वे लोगों को बुराइयों से बचाने का रास्ता दिखा सकें। 7 पहाड़ों से घिरा है हेमकुंड साहिब। कहाँ है हेमकुंड साहिब? उत्तराखंड के चमोली जिले में है हेमकुंड साहिब। 15,200 फीट की ऊंचाई पर 7 बर्फीले पहाड़ों से घिरी इस जगह पर एक बड़ा तालाब भी है जिसे लोकपाल कहते हैं। यहाँ भगवान लक्ष्मण का भी एक मंदिर है। उस मंदिर से जुड़ी एक यह मान्यता है, वहाँ के लोग बताते हैं, लक्ष्मण का पुराना अवतार एक 7 सिर वाला सांप था जिसे शेषनाग कहते थे। कहा जाता है कि शेषनाग लोकपाल झील में तपस्या करते थे और विष्णु भगवान उनकी पीठ पर आराम करते थे। और दूसरी मान्यता है वहाँ के लोगों के अनुसार मेघनाथ के साथ युद्ध में घायल होने पर लक्ष्मण को लोकपाल झील के किनारे लाया गया था। यहाँ हनुमान ने उन्हें संजीवनी बूटी दी और वे ठीक हो गए। इसके बाद देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए, जिसके बाद यहाँ फूलों की घाटी बनी। यह जगह आज वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें ताकि वो भी सिखों के गुरुओं के बारे में जान सकें। और हमारी वीडियो अर्थात मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।